ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम कौन से विषय को पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय शनि की साढ़े साती एवं ढैया के उपाय। इस समय हमारे चैनल पर शनि की साढ़े साती एवं ढैया की श्रृंखला चल रही है, जिसमें 3 वीडियो आ चुके हैं। आज यह चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि जब भी जातक के ऊपर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया चल रही हो तो उससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आप कौन कौन से उपाय करके शनि की साढ़े साती अथवा ढैया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आपकी कुंडली में आपकी जन्म राशि पर शनि की साढ़े साती एवं ढैया का प्रभाव है, शनि की साढ़े साती या ढैया का कालखंड चल रहा है, या शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा जो भी चल रही हो, ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाइए, और वो भी सूर्यास्त के बाद जाइए, और वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला करके आइए। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद ही जाना है। सूर्य की उपस्थिति में शनिदेव का पूजन करना व्यर्थ होता है। सूर्य की उपस्थिति में यदि आप शनिदेव को पूजन करते हैं तो शनिदेव को प्राप्त नहीं होता है। यदि शनि कुंडली में मारक हैं तो तेल का दान भी करें। यहां पर मैंने बताया कि शनि मंदिर में सूर्यास्त के बाद जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरी बात यह भी है, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं तो तेल का दान भी करें। यदि शनिदेव कुंडली में योग कारक हैं तो तेल का दान ना करें, सिर्फ दीपक जलाएं। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपनी कुंडली का विवेचन कराइए और शनि की स्थिति जानिए। शनि आपकी कुंडली में शुभ हैं कि अशुभ हैं, योग कारक हैं कि मारक हैं, सबसे पहले यह पता करना होगा। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं तो तेल का दान करिए। यदि योग कारक हैं तो तेल का दान ना करें, सिर्फ दीपक जलाएं। दीपक आप योग कारक और मारक दोनों ही स्थितियों में जला सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं तो भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, मारक हैं तो भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। कहां जलाना है? शनि मंदिर में। यहां पर एक बात और बता देते हैं कि आप जहां पर निवासरत हैं यह जरूरी नहीं है कि वहां पर शनि मंदिर हो। जब शनि मंदिर हो ही ना तो आप सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे कहां? यह आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। इसका समाधान यह होता है कि यदि आपके निवास स्थान के आसपास आप जहां कहीं भी रह रहे हो वहां पर शनि मंदिर उपस्थित ना हो, शनि मंदिर ना हो, ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास देखिए जहां पर पीपल का वृक्ष हो। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा पीपल का वृक्ष हो जहां पर पिंडदान, अशुद्ध कर्म ना होते हों। वहीं पर जाएं और शनिदेव के नाम से पीपल के नीचे दीपदान करें, वहां पर दीपक जलाएं और चले आएं। यदि शनि कुंडली में मारक हों तो शनि का दान करें। यहां पर आपने देखा कि शनि कुंडली में मारक हो तो तेल का दान भी करें। अब यहां पर हम पुनः लिख रहे हैं, यदि शनि कुंडली में मारक हो तो शनि का दान करें। शनि का दान भी करना चाहिए। अब शनि का दान क्या होता है? शनि की दान सामग्री में काला वस्त्र, काली उड़द, काली तिल, काला छाता, लोहे या स्टील का बर्तन और सरसों तेल, यह शनि से संबंध रखने वाली वस्तुएं हैं और इन्हीं का दान करना चाहिए। लेकिन किस स्थिति में दान करना चाहिए? जब शनिदेव कुंडली में मारक हों। विशेष रूप से छाया दान अवश्य करें। अब यहां पर आपके मन मस्तिष्क में एक कौतूहल उत्पन्न हो गया होगा, एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी कि यह छाया दान क्या होता है, छाया दान कैसे किया जाता है, छाया दान में कौन सी वस्तुएं दान की जाती हैं। छाया लिख रहे हैं, छाया होता क्या है जिससे हम दान करें? बिल्कुल आसान है। आप एक तांबे का बर्तन लीजिए,
यदि तांबे का बर्तन आपको महंगा पड़ रहा है तो मिट्टी या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं और उसे सरसों के तेल से भर दीजिए। अब उस तेल में आप अपना चेहरा देखिए, अपनी छवि देखिए। उसे देखने के बाद आपकी छाया उसमें आ गई। जब उस तेल में आपकी छाया आ गई, उसे ही आपको दान करना है, यही छाया दान होता है। इस तरह से यदि आपके जीवन काल में शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की कोई भी दशा चल रही हो और शनि देव आपकी कुंडली में मारक हो, अशुभ परिणाम आपके जीवन में दिखाई दे रहा हो, तो छाया दान अवश्य करें। यह बहुत ही पुण्य फलदायक होता है। यह शनि के प्रभाव को बहुत ही तेजी से कम करता है। यदि शनिदेव कुंडली में योग कारक हैं तो दान ना करें। सबसे पहले आप शनि की स्थिति को निश्चित कीजिए। यदि मारक है तभी दान कीजिए, योग कारक है तो बिल्कुल भी दान मत कीजिए। चाहे वह शनि की सामग्रियों का दान हो, तेल का दान हो या छाया दान हो, कुछ भी दान नहीं करना है। किस स्थिति में? जब शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक हो, मारक हो तो सब कुछ कर डालिए, सारा दान दे दीजिए। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं एवं 7 परिक्रमा लगाएं। रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता है, परिक्रमा नहीं किया जाता है, इसलिए रविवार के दिन आप छोड़ दीजिए। और रविवार के अलावा जो 6 दिन बचते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, प्रतिदिन आप पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा लगाएं। लेकिन यह भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद ही जाएं, सूर्यास्त के बाद ही यह क्रिया करें। यदि प्रतिदिन ना कर सकें तो प्रत्येक शनिवार को अवश्य पीपल को जल चढ़ाकर परिक्रमा लगाएं। यहां पर हम क्या बतला रहे थे कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा लगाएं। लेकिन किसी कारणवश यदि अब प्रतिदिन आप पीपल के वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं, आप नौकरी पेशे में हैं, व्यापारी वर्ग में हैं, आप अपने काम में व्यस्त हैं, तो भी आप शनिवार के दिन अवश्य समय निकालिए और पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल महाराज को जल चढ़ाइए और उनके 7 परिक्रमा लगाइए। शनिदेव योग कारक हों या मारक, दोनों ही स्थितियों में शनि के बीज मंत्र का प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से 108 बार अर्थात 1 माला जाप करें। यहां पर आप देखते आए कि योग कारक है तो दान ना करें, मारक है तो दान करें। लेकिन यहां पर शनि योग कारक हो तो भी, मारक हो तो भी, दोनों ही स्थितियों में शनि के बीज मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है। कितनी बार जाप करना है? 108 बार जाप करना है। और कौन सी माला उपयोग में लेना है? काले हकीक की माला उपयोग में लेनी है, और वह भी संस्कारित माला। यदि बिना संस्कारित माले से आप जाप करते हैं तो उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि संस्कारित माला आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको काले हकीक की संस्कारित माला आपको उपलब्ध कराएंगे, डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंचवाएंगे। जब शनि के बीज मंत्र का जाप करना है तो शनि का बीज मंत्र भी आपको ज्ञात होना चाहिए। शनि का बीज मंत्र 1 लाइन का बहुत ही छोटा सा बीज मंत्र है। शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। जी हां, इसी बीज मंत्र का ओम शम शनैश्चराय नमः का नियमित रूप से 108 बार अर्थात 1 माला जाप करना है। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी शनिदेव को एक बार परास्त कर चुके थे। यही कारण है कि जो भी भक्त नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहते हैं, उनके जीवन में कभी शनिदेव दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। शनि की 7.5 एवं ढैया का प्रभाव भी कम रहता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और जब हनुमान जी स्वयं आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो शनि देव को कभी भी आपके जीवन के लिए गलत काम नहीं करने देंगे। इसलिए आप हनुमान जी को अधिक से अधिक प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ शनिवार के शनिवार करें तो भी चलेगा। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं
तथा चोला चढ़ाएं। चोला क्या होता है? सिंदूर और घी को मिश्रित कर लिए अथवा सिंदूर और चमेली के तेल को मिश्रित कर लिए और उसका जो लेप लगाया जाता है हनुमान जी को, वही हनुमान जी का चोला कहलाता है। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते, आपकी सामर्थ्य में नहीं है, तो आप चमेली का तेल का दीपक जलाइए। यदि वह भी आपके सामर्थ्य में नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान भक्ति शनि के प्रकोप से बचाने में प्रबल सहायक है। जो भी भक्त हनुमान जी की भक्ति करते हैं वे शनि के प्रकोप से बचे रहते हैं। इसका कारण यह है कि हनुमान जी शनिदेव को परास्त कर चुके थे और उस समय हनुमान जी शनिदेव के सामने एक ही शर्त रखे थे कि जो भी हमारी भक्ति करेगा उनके जीवन में आप कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित नहीं होने देंगे, कोई भी उपद्रव उनके जीवन में नहीं लाएंगे। यही कारण है कि हनुमान भक्ति शनि के प्रकोप से बचाने में प्रबल सहायक है। आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, आप शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे, शनि की 7.5 एवं ढैया के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। काले घोड़े की नाल या नाव के कील से बनी अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण करें। यदि आपको कहीं काले घोड़े की नाल मिल जाए अथवा नाव की कील ही मिल जाए, दो में से कुछ भी मिल जाए, उसका आप एक अंगूठी बनाइए अपने मध्यमा उंगली की साइज का और उसे अपने मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में, यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। अब यहां पर फिर से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि महिला बाएं में, पुरुष दाएं में, क्या माजरा है। इसका विस्तार पूर्वक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उसे देख करके आप समझ सकते हैं कि महिलाएं क्यों बाएं हाथ में, पुरुष क्यों दाएं हाथ में रत्न या अंगूठी पहनते हैं। धारण विधि: यदि आपको काले घोड़े के नाल या नाव के कील की अंगूठी मिल जाए, बनवा लें आप, उसे धारण भी करना है, लेकिन किस विधि से धारण करना है, इसे धारण करने की विधि भी आपको ज्ञात होनी चाहिए, तब तो आप धारण कर पाएंगे। आइए विधि जान लेते हैं। जब आप काले घोड़े या नाव की कील की अंगूठी बनवा करके ले आए तब क्या करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष का शुक्रवार। कृष्ण पक्ष के शुक्रवार की शाम को सरसों तेल में अंगूठी को डुबाकर रख दें। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण पक्ष के शुक्रवार की शाम को, शनिवार नहीं। शनि की 7.5 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप शनिवार मत समझ लीजिएगा। शुक्रवार की शाम को सरसों के तेल में अंगूठी को डुबाकर रख दें। दूसरे दिन शनिवार को, शुक्रवार को तो आप डुबा के रख दिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे दिन अर्थात शनिवार को। शनिवार को सूर्यास्त के बाद अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण कर लें। शुक्रवार की शाम को आप सरसों के तेल में अंगूठी को डुबाए थे और शनिवार को सूर्यास्त के बाद अर्थात शनिवार को भी शाम को ही धारण करना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 24 घंटे तक वह अंगूठी सरसों के तेल में डूबी रहनी चाहिए। 24 घंटे तक डूबी रहे, उसके बाद उसे आप बाहर निकालिए और उसे साफ करके धारण कर लीजिए। उसमें कोई पूजन की आवश्यकता नहीं है। फिर दोबारा ध्यान रखिए, जिस तेल में अंगूठी को डुबा कर रखे थे उसका दीपक जला दें, लेकिन ध्यान रखें तेल पूरी तरह से जल जानी चाहिए। एक सरसरी निगाह पर फिर से देख लीजिए, कृष्ण पक्ष के शुक्रवार की शाम को सरसों के तेल में अंगूठी को डुबाना है। 24 घंटे के बाद अर्थात दूसरे दिन शनिवार को सूर्यास्त के बाद अंगूठी को उस सरसों तेल से निकालना है और अपने मध्यमा उंगली में धारण कर लेना है। और जो तेल बचा है अर्थात जिस तेल में आप अंगूठी को डुबा कर रखे थे उसका दीपक जला देना है, जिससे वह तेल पूरी तरह से जल जाए। उस तेल को इधर उधर नहीं फेंकना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जब भी शनि मंदिर जाएं वहां सिक्कों का दान करें, नोट का नहीं। अब यहां पर आपके मन में फिर से असमंजस कि भाई 10 का नोट चढ़ा दें चाहे 10 का सिक्का चढ़ा दें, हम तो दे रहे हैं पंडित जी को या मंदिर में 10 रुपए ही, तो सिक्के ही क्यों चढ़ाएं, नोट क्यों नहीं? इसके पीछे का तर्क मैं आपको बताता हूं। बहुत से भक्त क्या करते हैं, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का एक लोहे का कील खरीदते हैं, उसे ले जाकर के शनि शिला के पास रखाते हैं, दान कर देते हैं। वह क्या होता है, कचड़े में फेंक दिया जाता है। आप लोहे का कील किस उद्देश्य से दान करते हैं?
धातु दान करने के नाम से, लोहा दान करने के नाम से आप लोहे की छोटी सी कील दान कर देते हैं। भले ही वह 2 रुपए का आ रहा हो, लेकिन आप कील ले जाकर के दान करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिक्के बनाए जाते हैं वह स्टील के बनते हैं, लोहे के बनते हैं, वह भी धातु है। यदि आप 2 रुपए का कील खरीद कर ले जा रहे हैं और वहां पर चढ़ा रहे हैं और वह कील फूल पत्तियों के साथ फेंक दिया जाता है, तो उसका पुण्य लाभ आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी के स्थान पर आप भले ही 1 का सिक्का चढ़ाएं, 2 का सिक्का चढ़ाएं, यह बाध्यता नहीं है कि आप 10 का ही सिक्का चढ़ाएं। आप 1 का भी सिक्का चढ़ाइए, 2 का भी सिक्का चढ़ाइए, वह भी धातु है। दान का दान भी हो गया और वह पंडित जी के या तो मंदिर समिति के काम भी आ गया। आपका 1 रुपए भी वहां पर योगदान आ गया। वह 1 रुपए 2 रुपए जो भी आप दान में दिए, यदि दान पेटी में डाले तो मंदिर समिति के खर्च में काम आ गया, मंदिर के उत्थान में काम में आ गया। लेकिन यदि आप पंडित जी को दान कर दिए तो पंडित जी के काम आ गया, वह काम आ गया। जब वह काम आ गया तभी उसका पुण्य लाभ आपके जीवन में दिखाई देगा। इसलिए आप लोहे की कील न चढ़ा करके आप लोहे का सिक्का ही दान कीजिए, नोट आप दान मत कीजिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जब भी आप सिक्का चढ़ाएं तो उसे धोकर चढ़ाएं। अंतिम उपाय के रूप में रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन प्रातःकाल 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आपके जीवन के विशेष काल खंड में शनि की 7.5 व ढैया चल रहा है, आप उससे पीड़ित हैं, शनि की 7.5 अथवा ढैया से परेशान हैं, आप ऐसी स्थिति में एक रुद्राक्ष का माला लीजिए और उस माले से प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के 1 माला अर्थात 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला से ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, किसी अन्य माला से नहीं। और रुद्राक्ष की माला से भी, जिस माला से आपको जाप करना है वह माला संस्कारित होना चाहिए। यदि संस्कारित माला आपके पास नहीं है, आप बिना संस्कारित माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। माला कैसे संस्कारित किया जाता है उसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कैसे माला संस्कारित किया जाता है। यदि माला संस्कारित करने में आप असमर्थ हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सभी प्रकार के संस्कारित जाप माला आपके घर तक पहुंचवाएंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो 10 उपाय बताए गए, इन उपायों के अलावा भी एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि वह उपाय आप कर लेते हैं तो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की कोई भी दशा हो, शनि मारक हो, शनि योग कारक हो, शनि चाहे जैसी भी स्थिति में हो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और यदि आपके जीवन में वे दुष्प्रभाव डाल रहे होंगे, उन दुष्प्रभावों में वे कमी करने लगेंगे। इसलिए इन 10 उपायों के अलावा उस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपायों में से कोई उपाय यदि आप छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन उस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। लेकिन वह उपाय है कैसा, उस उपाय का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहां जाकर के आप देखिए कैसे कैसे उस उपाय को किया जाता है। मात्र 12 से 13 रुपए का खर्च है उस उपाय को करने में, लेकिन चमत्कार बहुत बड़ा है। आप करके देखिए, आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि आपको उस उपाय को करने के बाद शनि की 7.5, शनि की ढैया से आराम मिल रहा है। अगला वीडियो होगा शनि की 7.5 एवं ढैया अपने कालखंड में सबसे अधिक प्रभावी कब होता है, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किस कालखंड में देखा जाता है। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से शनि की 7.5 एवं ढैया से बचाव के उपाय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 एवं ढैया से बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं। इस उपाय को कर लेने के बाद हो सकता है उनके जीवन में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।
और अंत में यदि आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं उनसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।